सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्ति प्रथमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 18 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 17 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहां तक हमारा हो गया था ओथ, ठीक है, ओथ हो गया था यहाँ। चलिए आगे सूत्र है हमारा संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनार्षि। तो अष्टाध्यायी भाष्य में इसका अर्थ हमने पढ़ाई था। ओदिति वर्तते, क्या है, ऊपर से ओथ से ओथ की अनुवृत्ति इसमें आई और ऊपर से प्रगृह्य संज्ञा चल ही रही है, ठीक है। और यहाँ पर है शाकल्यस्य और ये इतौ और अनार्ष, इस प्रकार से अलग अलग पद हैं। अनार्ष का अर्थ हो गया यहाँ पर लौकिक, आर्ष का अर्थ होता है वैदिक और अनार्ष का अर्थ होता है लौकिक, ठीक है। चलिएगा, तो संबुद्धि निमित्तो या ओकारः स चाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृह्य संज्ञो भवति इति शब्देनार्षे वैदिके परतः। सरल अर्थ है कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकार, माने ऐसा ओ जिसको माने जिस जो ओ है वो समुद्धि के कारण से, माने उस ओकार के निर्माण में समुद्धि निमित्त बनता है। तो समुद्धि का निमित्त जो ओकार, सा वह ओकार शाकल्यस्य आचार्य शाकल्य के मत के द्वारा से प्रगृह्य संज्ञक होता है, ठीक है, प्रगृह्य संज्ञक। और इति शब्दे माने इति शब्द परे हो, और कैसा इति शब्द हो वो, अनार्षे। अनार्ष, अनार्ष का अर्थ अवैदिकी, माने वैदिक वाला नहीं हो रहा। वैदिक का अर्थ हो गया यहाँ पर माने वेद में कहीं पढ़ा हुआ है वो नहीं, पद पाठ, जब पद पाठ करते हैं तो वो अनार्ष इति होता, तो उसकी बात ये कर रहे हैं। तो जैसे वायो इति, तो इसमें क्या हो गया, आचार्य शाकल्य के मत में हो गया, इसका मतलब महर्षि पाणिनि के मत में नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि विकल्प से हो गया। एक बार प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, जैसे वायो इति, ये संबोधन का रूप है। वास्तव में संबोधन एक वचन का संबुद्धि, ये ओकार है। इस ओकार में क्या होता है, संबुद्धि निमित्त होता है, संबुद्धि प्रत्यय। समुद्धि के कारण से यहाँ गुण होता है, वायु से वायो, तो ये समुद्धि निमित्तक ओकार है। और आगे इति आ रहा है, ये कौन सा इति है, वैदिक नहीं है ये वेद के मंत्र में कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, ये पदपाठ किया गया है। वायो इति, वायो इति, अग्नि इति, इस प्रकार से पदपाठ में इति लगा के बताते हैं। तो वायो इति ये तो प्रगृह्य संज्ञा हो गई, तो ऐसा कैसे रह गया। जब प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई तो उसको जो भी अब आदि संधि हो जाएंगे से, तो वायविति, ये दो बन गए।
भानो इति भानविति। तो यहाँ पर प्रक्रिया चिन्हित से प्रकृति भाव हो गया, संधि नहीं हुई, यहाँ पर हो गई संधि। अब यहाँ पर कहते हैं कि संबुद्धाविति किम, माने संबुद्धौ क्यों पड़ा हुआ है, संबुद्धौ नहीं पढ़ते, यही पहले सामान्य सूत्र पढ़ देते हैं। तो कहते हैं जैसे गवित्याति अयम आह, माने गो माने गवित्य यम आह, इसका अर्थ है कि गो इत्याह इति आह, इति अयम आह, ये है वास्तव में। कोई कह रहा है इस व्यक्ति ने गो ऐसा पद कहा है, गो इति। अब ये जो ये ओकार है, ये संबुद्धि का निमित्त नहीं है, ये संबुद्धि ये तो शब्द ही है, प्रातिपदिक है गो, तो इसलिए यहाँ पर ये संबुद्धि का निमित्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रज्ञ संज्ञा विकल्प से नहीं होगी, यहाँ तो क्या हो जाएगा, होगी ही नहीं, यहाँ तो अवादी संधि हो जाएगी। तो गवित्य यमाह, यहाँ पर कहते हैं कि अत्रानुकार्यनुकरणयोर भेदस्य अविवक्षितत्वात् असत्यर्थवत्वे विभक्तिर्न भवति। यहाँ पर ये अपने आप शंका उठा करके कह रहे हैं कि ये जो पद है ये कैसा है, अनुकरण किया हुआ है, माने किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा गो, क्या है, गो कहा, उसके गो पद को किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, अनुकरण, क्या अनुकरण। अब अनुकरण किया तो कहते हैं कि इस शब्द का अनुकार्य, अनुकार्य कौन है, अनुकार्य माने जो सबसे पहले किसी ने गो कहा, जिसके कहे हुए शब्द का जो अनुकरण कर रहा है, तो गो शब्द किसी ने कहा, इस गो का जो किसी दूसरे व्यक्ति ने आया, माने इस व्यक्ति ने कहा जो गो, ये वाला पद क्या हो जाएगा, अनुकार्य। इस पद का ही तो अनुकरण कर रहा है, किसी व्यक्ति ने गो कहा, फिर उसका किसी ने अनुकरण कहा, इस व्यक्ति ने गो इति, तो ये गो इति जो कहा जा रहा है ना, ये अनुकरण, ये कैसा है, अनुकरणवाची, और जिसका अनुकरण किया जा रहा है वो अनुकार्य हो गया। तो अनुकार्य, अनुकार्य ये हो गया जो पहला शब्द, फिर उसका कोई नकल करके बता रहा है, तो नकल किया हुआ शब्द हो जाता अनुकरण, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर अनुकरण, वो अनुकार्य और अनुकरण, इन शब्दों में भेदस्य अविवक्षितत्वात्, यहां पर जो वक्ता है वो कोई भेद नहीं कर रहा, अर्थ भेद ना कर रहा, यहाँ अर्थ भेद की कोई विवक्षा नहीं है वक्ता की, ठीक है। यहाँ वास्तव में वही कहा, अनुकार्य और अनुकरण इन दोनों में भेद के अविवक्षित होने से असत्य अर्थवत्व, इसलिए इसका कोई नया अर्थ नहीं है, नया अर्थ इसका है, विवक्षित नहीं है। वैसे कहीं कहीं माना जाता है कि अनुकरण का, अनुकरणवाची जो पद है उसका अर्थ क्या होता है, अनुकार्य पद होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि अनुकार्य और अनुकरण की में भेद की विवक्षा यहाँ नहीं है, अविवक्षित, वक्ता को यहाँ विवक्षित नहीं है, वो इसी शब्द, इसी गो शब्द से जो इस व्यक्ति ने गो अर्थ कहा है उसी को ये भी कहना चाह रहा है, कोई इसका अलग अर्थ नहीं है। तो अविवक्षा असत्यार्थवत्व, अब इसका कोई अर्थ, ये अर्थवान नहीं है वास्तव में, इसका कोई नया अर्थ नहीं है। विभक्तिर न भवती, इससे यहाँ पर सुविभक्ति नहीं लाएंगे,
क्या शुभ विभक्ति नहीं आएगी। यदि यहाँ पर शुभ विभक्ति ले आए तो फिर ये गो नहीं बनेगा, फिर तो यहाँ गऊ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा गऊ। क्या बन जाएगा? गऊ। तो इसलिए कहा इसमें अनुकार्य और अनुकरण में भेद की विवक्षा ना होने के कारण से यहाँ पर विभक्ति इसमें नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ये उदाहरण बन जाता है गो इति। ठीक, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। और कहते हैं आगे, शाकल्य ग्रहणम विभाषार्थम। यहाँ पर जो शाकल्य आचार्य का नाम लिया है वास्तव में विकल्प करना उद्देश्य है कि विकल्प हो जाए। वह कहने से परंतु आचार्य जी की स्तुति कर दी है। महर्षि पाणिनि ने आचार्य शाकल्य को अपना पूज्य माना है, अर्थात विद्वान माना है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोई मैं न्यायी व्याकरण नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े और व्याकरण हुए, तो उनका पूजार्थ और विकल्प भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो शाकल्य ग्रहणम विभाषार्थम। और आगे कहते हैं इताविति किम। यहाँ पर इतव क्यों पड़ा हुआ है ये? तो कहते हैं वायोत्र। यहाँ पर ये समुद्धि निमित्तक वो है वायु, परंतु इति नहीं है आगे। अत्र ये अनार्ष भी है, अवैदिक भी है। यहाँ पर वायो अत्र लौकिक ले लिया, परंतु क्या है ये इति नहीं है, इसलिए यहाँ पर सग्री संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, यहाँ पर संधि हो जाएगी। एक पदांतर तिलक करके पूर्व हो गया। अनार्षयति किम। अनार्ष क्यों पड़ा? तो कहते हैं एता गा ब्रह्म बंध इत्यब्रवीत काठक संहिता। ये वैदिक उदाहरण लिया है। यहाँ पर क्या है, ये है वास्तव में ब्रह्म बंधो। क्या है? ब्रह्म बंधो ऐसा है, ये समुद्धि का है। एता गाह ब्रह्म बंधो इत्यब्रवीत। ब्रह्म बंधु का बंधु ये समुद्धि निमित्तक है, परंतु ये जो इति है ये क्या है? ये आर्ष है। आर्ष माने ये काठक संहिता में ऐसा मंत्र ही पड़ा हुआ है, मंत्र में ही पड़ा हुआ, इति पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर इसकी अनार्ष, ये आर्ष इति है, इसलिए यहाँ पर प्रगृह संज्ञा इसकी नहीं हुई। ये ओ था ये, तो एक वाला का यावा यावा लग करके ये क्या हो गया था? बंधा हुआ ऐसा। ठीक है, और फिर इसको लोपः शाकल्यस्य, ये वकार का लोप हो गया। ठीक है, लोपः शाकल्यस्य 8-3। तो ये है, ठीक है जी। चलिएगा, ये आपका स्पष्ट हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें मुख्य ये बात था, ये कोई विशेष सिद्धांत वाली बात तो नहीं थी, परंतु यही बताया कि यहाँ पर कोई कहे अनुकरणवाची है तो इसमें स्वादि उत्पत्ति क्यों नहीं की गई। तो कहते हैं यहाँ पर अनुकरणवाची शब्द और अनुकार्यवाची शब्द में भेद ना होने के कारण से इसका कोई अपना अर्थ है ही नहीं। किसी ने गो कहा है, उसी का वो कर दिया है। चलिए आगे कहते हैं यहाँ शाकल्यस्येतावनार्ष इति वर्तते। शाकल्यस्येतावनार्ष, इसकी अनुवृत्ति आते ऊपर से सूत्र में। यहाँ प्रगृह्य संज्ञा भवति इतौ शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन। ठीक है, शाकल्यस्येति विभाषार्थम। यहाँ पर कहते हैं जो उई है, उई उई की भी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है अनार्ष इति के परे रहते। ठीक है, अनार्ष इति के परे शाकल्य आचार्य के मत में। ठीक है, अर्थात दूसरे के मत में नहीं होगा, तो वहां पर संधि कार्य हो जाएंगे।
तो शाकल्यस्येति विभाषार्थम, ये शाकल्य शब्द द्वारा विभाषार्थ विकल्प बनाने के, दो रूप बनाने के लिए। तो उ इति विति ये बन गया। ठीक है, ये शाकल्य आचार्य के मत में क्या हो गई, प्रकृति संज्ञा हो गई इसकी, ऊ की उई की। ठीक है, और ये इति पर ये, और दूसरों के मत में नहीं हुई तो क्या बन गया, विति बन गया, बन गया विति परेशान। तो उ इति और विति ये बन गया। सरल उदाहरण, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर उ हो जाएगा, उ को जब वो प्रकृति संज्ञा नहीं होगी तो एक कोई अणची लग करके विति बन जाएगा। चलिए, अब ये अष्टाध्यायी में हमने क्या किया था, अष्टाध्यायी में ये सूत्र और ये सूत्र, ये दोनों सूत्र एक बना दिए थे। अष्टाध्यायी में क्या है, ये दोनों सूत्र एक बना करके पढ़ाए गए हैं। आप अष्टाध्यायी भाष्य देखेंगे, ये वहां पर क्या अष्टाध्यायी में जब हमने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, तो क्या था, ये दोनों एक सूत्र अलग अलग नहीं, ऊं या ऊं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, इसका योग विभाग कर दिया, ऊं या ऊं। ठीक है, और कोई अंतर नहीं आएगा, ध्यान रखें, अंतर कुछ नहीं आएगा। ठीक, कहते हैं ऊया इति वर्तते, ऊया इसकी अनुवृत्ति आती है, ऊया इतावनार्षे ऊ इत्ययमादेशो भवति दीर्घानुनासिकश्च शाकल्यस्य मतेन प्रगृह्य संज्ञकस्य। कहते हैं जो उई है उसको अनार्ष इति के परे रहते क्या है, आचार्य शाकल्य के मत में ऐसा आदेश हो जाता, दीर्घ अनुनासिक में सानुनासिक, दीर्घ आदेश ही हो जाता है इसको। ठीक है, इसके मत में कहते हैं शाकल्याचार्य के मत में, और प्रगृह्य संज्ञक, और ये प्रगृह्य संज्ञक भी हो जाता है। क्या आचार्य शाकल्य के मत में ये आदेश हो जाता है, दूसरों के मत में ये आदेश नहीं होता है, सीधी बात है। और इस आदेश को करते हैं उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो गया, कोई संधि कार्य नहीं होता। शाकल्यस्य ग्रहणम विभाषार्थम, शाकल्य का ग्रहण यहाँ विभाषा के लिए, यहाँ पे अनुवर्तते, यहाँ पर भी अनुवृत्ति ले आते हैं विकल्प बनाने के, तेना त्रीणि रूपाणि भवन्ति, इससे क्या होगा, तीन रूप बन गए, तीन रूप बन गए। शाकल्य के मत में देखिए पहले तो दो बन गए थे, और एक शाकल्य के मत में एक और बना दिया, तो शाकल्य के मत के दो हो गए हैं और दूसरों के मत का एक हो गया। ठीक है, जैसे उ इति, यहां पर क्या हुआ, उ आदेश नहीं हुआ, और यहां ये क्या हुआ, ये भी, ये शाकल्य के मत का ये भी ध्यान रखेंगे। पूर्व वाले सूत्र से शाकल्य के मत में क्या हो गया था, यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा हो गई थी, दूसरों के मत में प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई थी तो संधि हो गई। और शाकल्य के ही मत में इस ऊ को क्या हो जाता है, ऊ आदेश हो जाता है और उसकी प्रगृह्य संज्ञा भी हो जाती है। तो प्रगृह्य संज्ञा होने से यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसे, तो ये वाला और ये वाला, ये दो शाकल्य आचार्य के मत में और ये विति पाणिनि के मत में, कहने का अर्थ है तीन रूप सिद्ध कर दिए। ठीक है, विकल्प के लिए शाकल्य का यहाँ ग्रहण किया, वो पहले बता दिया। अब क्या हुआ, जो अष्टाध्यायी भाष्य में एक सूत्र बना करके हम जो बात बता रहे थे वो वहां पर कठिन थी, काशिकाकार ने क्या कर दिया, काशिकाकार ने सूत्र को बांट दिया, बांटने से क्या हो गया, तीन रूप आसानी से बनते। वहां अष्टाध्यायी भाष्य में पढ़ाते समय काफी कठिनाई हुई थी, अब यहां पर आराम से समझ में आ गया। एक तो
ये आपका उया उया और आराम से ही रूप बन गए। ये शाकल्य का, ये शाकल्य का, और ये दूसरों के मत का, अर्थात कुल मिलाकर के 3 प्रयोग मिलते हैं। ठीक है, और कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी प्रगृह संज्ञा होती, ध्यान रखेंगे, प्रगृह संज्ञा का इसलिए कोई संधि नहीं होती है। आइएगा, अब है हमारा ईदु तौ च सप्तम्यर्थे शाकल्यस्येतावनार्षे इति निवृत्तम। ये शाकल्यस्येतावनार्षे ये हट गया यहाँ से, इसमें इसकी अनुवृत्ति नहीं आती है, ऊपर से प्रगृह संज्ञक की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, प्रगृह्यम। ईदंतम ऊदंतं च शब्द रूपम सप्तम्यर्थे वर्तमानम प्रगृह संज्ञम भवति। दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द रूप हैं, और वो शब्द रूप क्या है, शब्द सप्तमी के अर्थ में वर्तमान हो तो क्या हो जाता है, प्रगृह संज्ञक हो जाता है। जैसे अध्यस्याम मामकी तनु, ये पैपल्य संख्या संहिता का, ठीक है, पैपला संहिता का। तो अध्यस्याम मामकी तनु, तो मामक्याम तन्माम इति प्राप्ति। ये वास्तव में ये क्या, मामकी और तनु, ये जो पद दिए हैं, ये वस्तुतः मामक्याम तन्वाम इति प्राप्ति, ऐसा प्राप्त हो रहा था। तो ये सप्तम्यंत के, ध्यान रखेंगे, ये सप्तम्यंत के, इनसे जो विभक्ति आती है गी, उसका लुक कर देते हैं। ये अष्टाध्यायी भाष्य प्रथम वृत्ति में पढ़ाया था आपको। मामक्याम मामकी इति, ठीक है। अब क्या, जैसे मामक्याम, तो ये तो मामक्याम है, मामक्याम और मामकी इति, यहाँ पर क्या होगा, मामकी इति, ये भी सप्तम का है। मामक्याम की प्राप्ति में मामकी इति ऐसा है। तन्वाम तनु इति, ये तनु, ये वास्तव में क्या है, तन्वाम की जगह तनु का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो ये इन्होंने दिखा दिया यहां पर। तो यहां पर क्या हो गया, जैसे मामकी इति और तनु इति, यहां पर इसकी क्या हो गई, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान है, ध्यान रखेंगे। ये वास्तव में क्या है, ये है माम की, और यहाँ पर गी आया, गी आया, गी को यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया, जैसे ये दिखाया था आपको यहाँ पर इन्होंने। ये यहाँ लुक कर दिया इन्होंने, सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्षर अड्डा जाला से क्या कर दिया, ये लुक कर दिया, यहाँ पर लुक कर दिया इसका, और आगे इति का प्रयोग है। यहाँ इसकी क्या हो गई, ये सप्तमी के अर्थ में वर्तमान है, माने गी का लुक कर दिया, पर सप्तमी का अर्थ तो रह गया, सप्तमी का अर्थ तो है यहाँ पर। तो अब इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, इकारांत है, अब यहाँ पर कोई संधि कार्य नहीं होगा। ऐसे ही तनु इति, यहाँ पर भी कोई संधि कार्य नहीं होगा, ये भी तनु और गी आ गया, तनु इति हो गया। सुपाम पूर्व सवर्णाक्षर डाड्या जाला से इसका लुक हो गया घी का। अब कहते हैं मित्रों कि अच्छा, आगे सोमो गौरी अधिश्रित, इसी प्रकार से गौरी भी है यहाँ पर, सोमो गौरी, ये गौरी है। ठीक है, इसकी सिद्धि तो आपको यहाँ पर ये अष्टाध्यायी में भी दिखाई थी इन्होंने। ठीक है, ये गौरी इति, पीछे आपको यहाँ देखिएगा आप एक बार,
ये यहाँ पर क्या हो गया, सुपाम शुल्क पुरुष सवर्णाक्षर डाडे वाले से गी का लुक कर दिया। यहाँ पर यो गी आया था, इसका भी इसी प्रकार से लुक कर दिया इसका भी। तो ये क्या है, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से सप्तम्यंत पद तो है ही, अर्थ है। तो यहाँ पर इसकी प्रगृति संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर ये एको एणची नहीं लगा, प्रक्रिया चरित्रम से प्रकृति भाव रह गया, एको एणची यहाँ प्राप्त था। अब यहाँ पर ये कहते हैं तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं ऋग्वेद का है, लिया इन्होंने, ईदु ताविति किम, ईदु तव का पड़ा हुआ है इसमें, तो ईदु तव इसलिए पड़ा है, नहीं तो क्या होता, प्रिय सूर्य प्रियो अग्ना भवाती, ये ऋग्वेद का है। यहाँ पर क्या है, अग्नि शब्दात परस्याह सप्तम्याह डा आदेश, यहाँ पर जो ये वास्तव में क्या है, अग्नि शब्द है ये, और यहाँ पर गी आ गया है, गी को सुपाम शुल्कपुर सवर्णाक्षर डाड्या जाला से डा आदेश हो, इसको गी को क्या हो गया, डा हो गया, डा डित होने से इसको टी का लोप हो गया, तो ये अग्ना ऐसा बन गया। ये कहता है सप्तम्यंत है, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान है, परंतु ईकारांत उकारांत ना होने के कारण से यदि यहाँ पर नहीं पढ़ते तो इसकी भी हो जाती सप्तमी के अर्थ में, ये भी वर्तमान, यहाँ अब नहीं होगी। ये वास्तव में यहाँ कुछ प्राप्त नहीं है, मात्र केवल रूप उदाहरण दिखाने के लिए, ना कोई प्रगृति संज्ञा हो जाए तो भी कोई कार्य तो प्राप्त नहीं हो रहा, तो ये के रूप उदाहरण है, कार्य उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो सब है। सप्तमी ग्रहणम किम, सप्तमी ग्रहण यहाँ पर क्यों किया, सूत्र में ऐसा ही कर देते, ईदु तव अर्थे, या अर्थे भी हटा दे तो कुछ भी, और अभी सप्तमी ग्रहण की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं धीति मति सुष्टुति, धीत्या मत्या सुष्टुत्या इति प्राप्त, ये छंद में कहीं दिखाई देते हैं, धीति मति और सुष्टुति, ये क्या है, वास्तव में तृतीया विभक्ति एक वचनांत के रूप है, क्या है, वास्तव में धीत्या मत्या सुष्टुत्या ऐसा रूप बनता है, परंतु वेद के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर ये ऐसा वो धी टी और ये टा था, तो टा का जो आया ये, अब यहाँ पर क्या है, इसी सूत्र से सुपाम शुल्क पूर्व सवर्णाक्षर, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया, यहाँ पर इस आ और इस ई को ई कर दिया, सवर्ण दीर्घ उसी सूत्र से कर दिया, तो ये धीति बना दिया, ऐसे मति से मति सुष्टुति, तो ये वास्तव में क्या है, तृतीयांत के रूप है, तो यहाँ तृतीयांत है, दीर्घ ईकारांत शब्द है ये, यदि यहाँ सप्तमी ग्रहण नहीं करते तो यहाँ अर्थे कहते हैं, तृतीया के अर्थ में तो वर्तमान है, ठीक है। अर्थे के अकेले पढ़ने से ऐसा अर्थ आता कि विभक्ति अर्थ, विभक्ति के अर्थ में वर्तमान है, तो कहते हैं सप्तमी पढ़ दिया, ये सप्तमी ईकारांत ईकारांत है, परंतु ये सप्तमी के अर्थ में नहीं है, सप्तमी का अर्थ तृतीया का है, ठीक है। इति प्राप्त, अर्थ ग्रहणम किम, अर्थ यहाँ पर क्यों पढ़ दिया जी, अर्थ ग्रहण इसलिए पढ़ दिया कि वाप्यश्व नद्याति ही, ठीक है। इसमें क्या है, ये समस्त पद हो गया, वाप्याम अश्वः वाप्यश्वः, वापी में खड़ा हुआ घोड़ा आदि कुछ होगा, ठीक है। ऐसे नद्याम आती ही, नदी में आती, आती का अर्थ वास्तव में जो चलने वाला होता है, गति करने वाला, आदमी मनुष्य को भी बोलते हैं आती ही, क्या अर्थ दिया आती ही का,
आती का तो इन्होंने अर्थ भी, आती का शायद वही होता है, मनुष्य है गति करने वाला कुछ होता, आती, अतति गच्छति आती, ठीक है। इस प्रकार से ये शब्दकोश में आती नहीं दिया इन्होंने। तो वही अर्थ होता होगा। तो अद धातु से बना हुआ है, तो आ नद्याते है। इसमें क्या है, जैसे ये है वाप, वापी, और ये गी, और अश्व, और सु, ये क्या हो गया, अलौकिक विग्रह, ठीक है। अब यहाँ समाज कर देंगे, समाज कर देंगे तो क्या हो जाए, इसका और इसका लुक हो गया, लुक हो गया। तो अब ये क्या बने, वापी अश्व, या वापी अश्व। अब यहाँ पर कोई कहे समस्त पद में क्या है, दोनों पद मिलकर के एक अर्थ को देते हैं, दोनों पद मिलकर के, मैंने समाज में किए गए जितने भी पद होते हैं वो खट्टा अर्थ देते हैं, उनका अलग अलग अर्थ नहीं होता, अलग अलग अर्थ नहीं होता, ध्यान रखें। तो यहां पर कोई कहे कि ये ईकारांत है वापी, ये लोप लोप हो गया, लुक हो गया, प्रत्यालोप प्रत्यलक्षण मान करके हम इसको ईकारांत मान लें, तो सप्तमी के अर्थ में माने, तो कहेंगे नहीं, यहाँ सप्तमी का अर्थ नहीं रहता है इसमें, ये समास हो गया, अब सप्तमी का अर्थ नहीं है इसमें। अब तो पूरे बाप्यश्वा का जो अर्थ होगा वो होगा नदी का, वो वापी में खड़ा हुआ घोड़ा, या वापी का घोड़ा, ऐसा कुछ अर्थ आएगा। अब वाप्याम, वापी में ये अर्थ नहीं आएगा। तो यहां पर ये ई का, ये सप्तम्यंत बेशक हो, परंतु प्रत्यालोप प्रत्यलक्षण से, परंतु ये ईकारांत भी हो, परंतु यहाँ पर अर्थ नहीं, सप्तमी का अर्थ नहीं है, सप्तमी का अर्थ समास में नहीं रहेगा, अब पूरे पद का अर्थ मिलेगा, इसलिए यहाँ पर अर्थ ग्रहण किया है। यहाँ पर क्या, गौरी, यहाँ पर भी प्रत्यय का लुक हुआ था, परंतु ये शब्द क्या वास्तव में एक है, तो इसका अर्थ है गौरियाम, गौरियाम अर्थ दे रहा है, यहाँ पर वाप्याम अर्थ नहीं दे रहा, ये क्या है, सप्त उत्तर पद की अर्थ की प्रधानता है इसमें, अश्व की। ऐसे ही आते ही यहाँ पर नद्याम आते, तो नदी ईकारांत होने पर भी क्या है, समास में जो नदी शब्द है वो सप्तमी के अर्थ वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि समास में समस्त पद का अर्थ होता है, भिन्न भिन्न पद का अर्थ नहीं होता है, भिन्न भिन्न पद के अर्थ को मान करके आप कार्य नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा, इसलिए अर्थ ग्रहण किया है कि सप्तमी का अर्थ भी होना चाहिए, सप्तमी के अर्थ में वर्तमान, ये अब सप्तमी के अर्थ में वर्तमान नहीं रहे, यहाँ पर ध्यान रखें, सप्तमी के अर्थ को मान करके नहीं, वो तो अब समस्त पद बनेंगे, ठीक, इसलिए यहाँ पर ईकारांत होने पर भी प्रगृह संज्ञा नहीं हुई है, तो अर्थ में नहीं है, यदि हो जाती, अर्थ नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी हो जाती, तो ये बनता ही नहीं, बापी अश्व अलग अलग रहते, पापी अश्व, समास हो जाने पर भी संधि कार्य नहीं होता, अब नहीं हुआ तो कौन चीज है, ये हो। आगे तपरकरणम संदेहार्थम, तपरकरण जो किया है यहाँ पर, इसका कोई प्रयोजन तो नहीं, दीर्घ तो पहले से ही है, तो इसमें कुछ तो ऐसा था नहीं कालस्य वाली बात, तो संदेह को हटाने के लिए इसमें यदि ऐसा पढ़ देंगे मिला करके ई और ऊ, या संधि कर देंगे इनमें, तो क्या बनेगा, यह और वह, और दो वचन है तो वह ऐसा बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि ह्रस्व ई है, दीर्घ ऊ है, ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ई है, क्या है, यह है अथवा वह है, तो इसलिए स्पष्टता के लिए संदेह ना। अब ये तो इसका अर्थ हो गया। महाभाष्य के अंदर, महाभाष्य के अंदर दो कारिकाएं दी हैं, क्या है, दो कारिकाएं, दो कारिकाएं दी हैं, इन कारिकाओं से महाभाष्य में जो इसमें ईदु तौ सप्तम अर्थे में जो अर्थे पद है,
उससे कुछ ज्ञापक निकाला है, ठीक है, ज्ञापक निकाला है, ठीक। अब कारका मैं आपको समझाता हूं, और ये कारका को समझने के लिए आपको ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, कारका वाले पार्ट की, ठीक। और इसके अलावा आप इसमें न्यास है, न्यास, न्यास या पद्मंजरी का अवश्य इसमें सहयोग लीजिएगा, तो आपको और ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइएगा, अब है, कहते हैं ईदूतौ सप्तमीत्येव लुप्तेऽर्थग्रहणाद् भवेत् पूर्वस्य चेत् सवर्णो सावाडां भावः प्रसज्यते वचनात् यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि ज्ञापकं स्यात् तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत्। ठीक है जी, चलिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसको समझने में। पहले कहते हैं महाभाष्यकार ने एक ही कारका को काशिकाकार ने रखा है, ईदु तौ सप्तमी इत्येव। भाई ये कहते हैं कि ये जो सूत्र है ईदु तौ सप्तम में अर्थ है, तो अर्थे हटा हुआ, क्या है, आप अर्थे हटा दो, अर्थे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही रखो, ईदु तौ सप्तम में, ठीक है। क्या हो जाएगा इससे, इसका अर्थ होगा कि सप्तम्यंत माने सप्तमी, तो ईदु तौ माने ईकारांत उकारांत जो सप्तम्यंत पद हैं उनका, उनकी प्रगृह संज्ञा हो जाएगी। अर्थ जो अर्थ पद है, अर्थ पद की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, जो सप्तम्यंत होगा वो तो अर्थ होगा ही इसके साथ में। तो कहते हैं कि अर्थ इसलिए पड़ा हुआ है कि जहां सप्तमी होगी वहां तो ठीक है, परंतु जहां सप्तमी का लुक हो गया, जहां सप्तमी का लुक हो गया, तो लुक माने लुक हो गया तो उसका अर्थ तो रह जाता है, अर्थ तो रह जाता है। जैसे यहां पर हमने लिया था ये गौरी, अब यहाँ पर क्या था, गी आया था, गी का हमने सुपाम श्लुक से क्या कर दिया था, लुक कर दिया था, तो गौरी ये क्या है, यहां इसको ये हट गया, ठीक है, परंतु इसका अर्थ रह गया, ठीक है। तो जहां पर सप्तमी हट जाती हो, लुक हो जाता हो, तो वहां पर ईकारांत उकारांत की क्या हो जाए, प्रगृह संज्ञा। अब इसमें अर्थ तो रह गया है, गौरी इसका अर्थ है गौरियाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही तनु तो तन्वाम, मामकी मामक्याम, तो कहते हैं यहां अर्थ ग्रहण इसलिए किया है, लुप्ते अर्थ ग्रहणाद भवेत। ये पहले शंका उठा करके उत्तर दिया कि भाई अर्थ इसलिए पड़ा हुआ है कि लुप्त माने इसका लुक आदि हो जाने पर सप्तमी का, अब अर्थ ग्रहण हमने कर दिया तो ये अर्थ है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी प्रगृह संज्ञा हो, ठीक है। तो अर्थ ग्रहण माने करना चाहिए, ये अभी सिद्धांत निकाला, अर्थ ग्रहण करना चाहिए। आगे कहते हैं कि भाई यहां पर ऐसा करते हैं, तो आगे शंका उठाते हैं, अच्छा जी ऐसा है, ये बात आप गलत कह रहे हो कि यहां पर सप्तमी का लुक हुआ है, या लुक आप क्यों मानते हो,
पूर्वस्य चेत सवर्णः, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, शंका करने वाला, जो अर्थ शब्द को निरर्थक मान रहा है, उसको अर्थ शब्द का पढ़ना निरर्थक सिद्ध करना चाहता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि गौरी में ये जो गी है, इसमें सुपाम सुरपूर सवर्णाक्षर डाड्या जाला से लुक नहीं हुआ, उस सवर्ण दीर्घ भी करता है। वो क्या करता है? उस सवर्ण दीर्घ भी करता है। तो वो सवर्ण दीर्घ उसने कर दिया, ये गी का जो ई है इसमें सवर्ण दीर्घ करके गौरी बनाए। ये गौरी ये वास्तव में लुक नहीं हुआ है? ये ऐसा है तो ये सप्तम अंत तो है ही, सप्तमी में वर्तमान है। यदि कोई ऐसा कहता है पूर्वस्य चेत सवर्णः, ये शंका फिर उठा दी। यहाँ ये कहते हैं अर्थ ग्रहण करने की, आपने ये जो लाभ बताया इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ तो पूर्व सवर्ण हुआ, यहाँ लुक नहीं हुआ। तो उत्तर देते हैं असौ आडाम भावः प्रसज्यते। यदि आप यहाँ पर इसको सवर्ण दीर्घ मानोगे, यहाँ गौरी गी में, तो ऐसा है, यहाँ तो उस सवर्ण दीर्घ से पहले, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग क्या अका सवर्ण दीर्घ मानते हैं, ऐसा अका सवर्ण दीर्घ यहाँ पर वास्तव में नहीं है, किसी ने दिखाया है। यहाँ अका सवर्ण दीर्घ ने सुपाम पूर्व से ही सवर्ण दीर्घ हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं दीर्घ की अपेक्षा से तो सप्तमी में आट और आम भाव क्या है? आट और आम ये प्राप्त होंगे, ध्यान रखेंगे। ऐसे ये एक सूत्र है आण नद्या, वहीं पर ये नदी संज्ञक है। आण नद्या से क्या हो जाएगा? गी को आट होता है, और गी को क्या हो जाता है? गे राम नद्याम निभ्य से आम भी होता है। तो पूर्व सवर्ण की अपेक्षा से तो क्या है? ये यहाँ पर गी को आट और आम प्राप्त होंगे, क्योंकि एक परिभाषा पढ़ाई थी हमने आपको, वार्णादांगम बलिह। वर्ण को निमित्त मान करके कोई कार्य किया जा रहा है और एक अंग को मानकर, अंग के अधिकार वाला कार्य, तो अंग का कार्य बलवान है। सवर्ण दीर्घ तो वर्णों को मान करके किया जा रहा है, और जो क्या है ये आट और आम गी को जो कहे हैं आण नद्या और गे राम नद्याम निभ्य, 7वें अध्याय के 3रे पाद के लास्ट में देखिएगा वहीं पे, ये क्या है? अंग के कार्य हैं। तो अंग का कार्य बलवान, पहले अंग का कार्य होगा, सवर्ण दीर्घ हो ही नहीं सकता यहाँ पर। असौ आट आम भावः प्रसज्यते, भाई सवर्ण दीर्घ की अपेक्षा से तो यहाँ आट और आम प्राप्त होंगे आप कहें तो। इसका मतलब यहाँ पर ये दीर्घ नहीं हुआ, यहाँ पर लुक ही हुआ है, सुपाम सुलुक से लुक ही हुआ है, ठीक है, सवर्ण दीर्घ नहीं हुआ यहाँ पर। इसका मतलब हो गया अर्थ ग्रहण का प्रयोजन है, अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अभी इस श्लोक तक हमारे क्या है? अर्थ ग्रहण की सार्थकता है, ठीक है। अब आगे कहते हैं वचनात् यत्र दीर्घत्वं तत्रापि सरसी यदि, ठीक है। अब ऐसा है जी, अब जो पूर्व पक्षी है, जो अर्थे की निरर्थकता सिद्ध करने पर तुला हुआ है, अब वो ये कहता है कि ऐसा है भाई, ईदु तौच सप्तमी, ईदु तौच सप्तमी ऐसा पढ़ रहे, हमने अर्थ नहीं पढ़ते, और सप्तमी पढ़ा हमने, सप्तमी में कहीं पर भी तो दीर्घ मिलेगा ही नहीं ऐसे तो, सप्तम्यंत जो पद है वो दीर्घ ईकारांत दीर्घ उकारांत कहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं ना, दीर्घ उकारांत और ईकारांत मिलेगा ही नहीं सप्तम्यंत कहीं।
तो ऐसा है, महर्षि पाणिनि का जो बनाया हुआ सूत्र है वो व्यर्थ जा रहा है। तो महर्षि पाणिनि ने कहा है, हम तो ऐसा मानेंगे कि ईदू तौ च सप्तमी, बस सूत्र बना दिया। तो अब हमें कहीं वास्तव में सप्तम्यंत तो मिलता ही नहीं है, ईकारांत उकारांत। तो ऐसा है जहां लुक हो गया है, जैसे ये है गौरी, गौरी ईकारांत मिल रहा है या लोप हो गया है, लुक हो गया है। तो वचनात्, वचन से ये मानेंगे, नहीं तो सूत्र बेकार चला जाएगा। वचन सामर्थ्य से यहां पर बेशक नहीं है, बेशक सप्तमी नहीं है, यहां पर लुक हो गया है, परंतु अपने आप ही यहां पर क्या प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण लगा करके यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो वचनात्, तो कहते हैं यत्र दीर्घत्वम तत्र सरसी। तो फिर इसका उत्तर देते हैं कि दीर्घत्वम इस प्रकार से नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। ऐसा नहीं है कि कहीं दीर्घ मिलता नहीं है, इसका मिलता है। इस बात को आप ये नहीं कह सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एक यहां पर शब्द दिया है कि सप्तमी में भी, सप्तम्यंत भी दीर्घ इकारांत मिलता है। तो वचन सामर्थ्य कैसे, इन्होंने एक पद दिखाया है यहां पर, धृतिम न शुष्कम सरसी शयानम। तो एक सरसी शब्द लिया है, ये क्या है, सरसी, ऐसा। और सरसी शब्द दीर्घ इकारांत है, और यहाँ पर क्या है, गी लाए हैं। क्या लाए, गी। गी लाने पर यहाँ पर एक वार्तिक है, ये सारा ये न्यास में लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा, वो न्यास में समझ में आएगा। ठीक है, कि डियाजी काराणाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक से, ये वही का वार्तिक है, सुपाम शुल्क पूर्व है, कि यहाँ पर क्या है, गी के स्थान में ईकार आदेश किया है उस वार्तिक से। डियाजी माने इया डियाजी काराणाम उपसंख्यानम, यहां पर इस गी को क्या कर दिया है, दीर्घ ईकार किया है, लुक नहीं किया। ठीक है, इन माने जो दीर्घ ईकाराणाम माने दीर्घ ईकार इन शब्दों को, इनसे उत्तर गी का क्या कर दिया है, ये किया है ई। अब यहाँ पर ये जो ई है सरसी, अब आकाश सवर्ण दीर्घ लगा देंगे इसमें, सरसी। अब यहां पर ये बनाएंगे हम सरसी, ये क्या है, सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत बन गया है, यहाँ दीर्घ हो गया, यहाँ पर तो कुछ प्राप्ति नहीं है। जो कहा गी को ई हो गया है, अब जो आट और आम इसको प्राप्त नहीं होंगे, तो ई को ही होते हैं, गी गी को होते हैं, ई को नहीं होते। ठीक है, तो कहते हैं वो, यदि आप ये कहो कि वचनात्, वचन सामर्थ्य से यहाँ हो जाएगी, तो कहते हैं ऐसा नहीं है, सूत्र बेकार नहीं जा रहा। सूत्र को ईदू तौ च सप्तम्यर्थे, ईदू तौ सप्तमी इतना बनाते हो यदि, और उसको वचन सामर्थ्य से कहते हो, तो वो बात नहीं है, क्योंकि यहां पर मिल रहा है, यहां पर सार्थक हो रहा है, यहाँ सप्तमी मिल रही है, ये सप्तमी हमारे सप्तम्यंत पद है। जब सप्तम्यंत पद मिल रहा है, दीर्घ ईकारांत, इसी प्रकार से उकारांत भी मिल जाएगा कहीं, तो फिर जहां पर लुक हो गया है उसकी तो प्रगृह संज्ञा होगी ही नहीं, यदि अर्थ नहीं पढ़ेंगे तो सूत्र चरितार्थ यहां पर हो रहा है, वही कहा। तो वचनात् यत्र, वचनात् यदि वचन सामर्थ्य से मानते हो, तो कहते हैं यत्र जहां दीर्घत्वम, जहां दीर्घत्व है, तत्रापि सरसी, यदि ये सरसी जो शब्द है, इसका यहां पर भी ये इसको अवकाश मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, तो कहते हैं आगे, कहते हैं इसको कि
हाँ, यहाँ पर ये दीर्घत्तम ये हो गया। तो ये कहते हैं नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये अभी यहां तक बात थी, ये नहीं इतना। यत्र दीर्घत्वम, यदि आप दीर्घत्व मानते तत्रापि सरसी यदि, तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वहां पर ये वार्तिक मत लगा हुआ। यहां पर भी वास्तव में ई या गी को ई नहीं हुआ, गी को ई नहीं हुआ, यहां पर भी गी का लुक ही हुआ है। ये सिद्धांत पक्ष है। यहां पर भी सुपाम शुल्क से क्या हुआ है, लुक ही हुआ है। क्या हुआ है, लुक हुआ है। यहां पर लुक होने से क्या हो गया, अब आपको यहां तत्रापि सरसी यदि, तो ये सरसी यहां पर लुक वाला मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि यहां वास्तव में सरसी गी में ये वाला था या डयाजी कारणम संख्यानम, इससे कोई ई कार आदेश नहीं हुआ, यहां पर भी लुक हुआ है। अब लुक हुआ है तो कहते हैं, क्योंकि सरसी दीर्घ ये ई कारांत मिलता है प्रथमा व्यक्ति में, तो सप्तमी में भी हमें मिलता है, तो फिर ये तो कहते हैं यहां पर अब सब जगह ई कारांत, माने हर जगह विभक्ति लुक वाला ही मिलेगा सप्तमी का, तो वचन सामर्थ्य से हो जाएगा। कहने का मतलब वचन सामर्थ्य से तो सूत्र निरर्थक जा रहा है, निरर्थक जा रहा है। इसलिए क्या है, तत्रापि सरसी यदि, माने सरसी है वो भी सप्तमी में हमें लुक वाला ही मिलता है, इसलिए वचन सामर्थ्य से यहां सरसी में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वचन सामर्थ्य से यहां पर भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अर्थ ग्रहण हो गया निरर्थक। क्या हो गया, अर्थ ग्रहण हो गया निरर्थक। उसका कोई ये सिद्धांत तब बात आ गई कि यहाँ ईदू तौ सप्तमी इतने पढ़ने से ही ये सिद्धि, माने ये प्रगृह संज्ञा इन शब्दों की हो रही है। ठीक है, और कहते हैं अब फिर इससे क्या हुआ, अर्थ शब्द बेकार हो गया। तो कहते हैं कि ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, अच्छा फिर ये ज्ञापक हो सकता हो भी। महर्षि पाणिनि ने इसलिए पढ़ा है कि ज्ञापक हो गए, ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे। तदन्तत्व अर्थात जो पहले हमने सूत्र आपको पढ़ाया था ये वाला, ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यही पढ़ाया था आपको, प्रगृह संज्ञा वाला सूत्र। ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, वहां पर तदंत विधि में, ठीक है, ज्ञापकम स्यात् तदन्तत्वे, जो तदन्तत्व माने उस ईदू तौच सप्तमो, ईदू दे द्विवचनम प्रगृह्यम, उसमें ये बात निकल के आएगी कि तदंत विधि को मान, तदंत विधि में लुक मान करके, क्या है, लुक को प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके प्रगृह संज्ञा नहीं होती। अर्थात ईदू तव सप्तम में अर्थ है, उसका उदाहरण यहाँ पर मूल काशिका में नहीं, वो इसमें दिया है टीकाओं में, ये दिया है कुमार, ऐसा दिया है कुमारी, और ये ओस, और क्या, कुमारी ओस अगार सु, अगार सु। ठीक है, एक उदाहरण और दिया है, एक दिया है वधु ओस अगार सु। ठीक है, तो कुमार्योगारम, ठीक है, कुमारी अगारम, ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर ये इसका क्या होता है, इसका हो जाता लोप, समास करेंगे इसका,
तो इसका हो जाता लोप। अब लोप हो जाए तो कोई ये कहे यहां पर, ये क्या है, द्विवचन का है, क्या है, द्विवचन का है कि प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षणम, क्या है, प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षणम मान करके क्या हो जाएगा, ये द्विवचनांत माना जाएगा। भाई ये द्विवचन का, ये द्विवचनांत माना जाएगा ना, प्रत्यालोप प्रत्यलक्षण तो लग जाएगा इसमें, नलुमतांग से तो कोई मतलब नहीं है। प्रत्यालोप प्रत्यलक्षण से क्या माना जाएगा, इसका लुक हो गया तो इसको ये क्या माना है, द्विवचना, द्विवचन वाला माना जाएगा, द्विवचनांत। और स्वरूप से ये दीर्घईकारांत है। तो अब कोई ये कहने लगे कि ईदु तबो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, क्या है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम से यहाँ पर ये ईकारांत और द्विवचन वाला है तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए। प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो फिर यहाँ पर संधि नहीं होगी समास होने पर भी। और हमें बनाना क्या है, ये कुमार्यगारम, गा ऐसा कुमार्यगारम, हाँ ये बनाना नपुंसकलिंग में, कुमार्यगारम। अगारम, अगारम माने जो कुछ नहाने आदि का स्थान होता है उसको बोलते हैं शायद। तो ये कुमार्यगारम। अब हमें बनाना ये है, तो अब यहां पर अर्थ ग्रहण ये ज्ञापित करता है कि प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण में प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षण नहीं लगता। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम में प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षण नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ईदु तौच सप्तम अर्थे, यहां सप्तमी के साथ में जो अर्थ पड़ा हुआ है वो अर्थ ये ज्ञापित कर रहा है कि यदि यदि ये मानिएगा यहां पर अर्थ नहीं पढ़ते तो जो हमने पहले अभी उदाहरण दिखाए थे, नद्याम अश्वः को नद्याति ही वाप्यश्वः, वहां पर प्रत्यय को लक्षण मान करके वो नई विधि हो सकती प्रगृह्य संज्ञा। वैसे ही अब यहां पर ये नियम निकल के आ गया इस अर्थ के ग्रहण के अर्थ होना चाहिए सप्तमी का, तदंत विधि की बात नहीं आएगी। अब अर्थात तदंत विधि से प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है, तो यहाँ हम इसको द्विवचनांत नहीं मान सकते प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके। यहां समास में सप्तमी का अर्थ तो रहा नहीं, सप्तमी का अर्थ नहीं रहा क्योंकि समास हो गया तो दोनों का एक अर्थ बन गया। अब इसमें सप्तमी का अर्थ रहा नहीं है और तदंत विधि यहां लग नहीं सकती है क्योंकि अर्थ जो पढ़ दिया वहां पर ईदु तब सप्तम में अर्थ है। ठीक है, जैसे अर्थकरण का प्रयोजन क्या बताया था, वाप्यश्वः और नद्याति ही, वहां पर बीच में लुक हुआ था तो उसको मान करके आप वहां पर नदी संज्ञा वो प्रगृह्य संज्ञा नहीं कर सकते। तो यहां पर ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्य संज्ञा से प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, द्विवचनांत नहीं माना जाएगा प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण। प्रगृह्य संज्ञा करेंगे तो ये तदंत विधि यहां पर नहीं होगी। इसके अलावा एक इसमें दिखाया है कि कोई ये कहे कि ठीक है भाई यहां तो वैसे ही प्राप्त नहीं थी, यहां तो आप जो ये अर्थम से ज्ञापक निकाल रहे हैं ये तो यहां पर भी प्राप्त नहीं थी, क्योंकि यहां पर वो एक परिभाषा आपको हमने पढ़ाई थी कि ये थी हमारी कि यहाँ पर न्यास की टीका में दिया, आप देखेंगे एक बार, ये था
संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि ही न भवति। ये परिभाषा हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है, कि संज्ञा की विधि में जब हम कोई संज्ञा कर रहे हैं तो वहां पर प्रत्यय को लक्षण मान करके तुरंत विधि नहीं कर सकते हैं। तो कोई यदि इसका खंडन करे कि यहां पर तो क्या, यहां पर तो प्रत्यय लक्षण मान करके वो परिभाषा से ही वास्तव में निषेध हो जाएगा, है माने संज्ञा विधौ प्रत्यय लक्षण विधिर न भवति, ये था संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधिर न भवति, ठीक है। हाँ वो था कि संज्ञा की विधि में संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि है अभाव। तो कोई ये कहे कि यहाँ पर तो प्रगृह संज्ञा हम ईदू दे द्विवचन प्रगृह से करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रत्यय लक्षण तदंत विधि नहीं कह सकते, इसको द्विवचनांत नहीं कह सकते, ठीक है, क्या है, द्विवचनांत नहीं कह सकते। तो वास्तव में ये जो कह रहे हैं एवं हमने ईदू दे द्विवचन प्रगृह में क्या माना था, वास्तव में हमने द्विवचन को बनाया था विशेष्य और ईकार ऊकार को बनाया था विशेषण, ठीक है। तो ईकार ऊकार को हमने विशेषण बनाया था, उस पक्ष को लेकर के नहीं कह रहे, वहां पर चार पक्ष दिखाए हैं, ठीक है, पक्ष को यहां पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कहते हैं उस परिभाषा से यहां पर कोई कहे तदंत विधि तो माने यहां पर तो प्रगृह संज्ञा प्राप्त नहीं होती है, तो कहते हैं दूसरा प्रयोजन है मां वा पूर्व पदस्य भूत, समास में पूर्व पद की ना हो जाए, समास होने के बाद में पूर्व पद की तदंत विधि मान करके माने प्रत्यय लक्षण मान करके प्रगृह संज्ञा ना हो जाए। तो उसका उदाहरण ये देते हैं कि वही देते हैं वाप्यम अश्वः वाप्यश्वः, ये वाला क्या है, ये वा पी और ये समास हो गया, यहाँ गी था ये, और ये अश्व, ये थोड़ी कठिन परिभाषाएं हैं, ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको, ठीक है। ये अब यहाँ पर समास हो गया, अब यहाँ पर ये वा पी और ये अश्व है, ठीक। अब ये एक पद हो गया, समास में ही क्या होता है, पूर्व पद और उत्तर पद का हम व्यवहार करते हैं, समास में ही पूर्व पद और उत्तर पद का व्यवहार करते हैं, तो कहते हैं मां बाप पूर्व पद से इस पूर्व पद की ना हो जाए। यहां पर क्या है, ये वाप्याम अश्व, यहां पर वापी ईदू तौच सप्तम सप्तम में अर्थ है, यहां पर सप्तमी का अर्थ नहीं है। अब ये जो मिला दिया तो सप्तमी का अर्थ नहीं है, क्या है, सप्तमी का अर्थ नहीं है। अब ईदू तौच सप्तम में अर्थ ऐसा पढ़ते हम ईदू तौच सप्तमी, तो क्या हो जाता, यहां तो ये ईकारांत है ही, ठीक है, ईकारांत है और ईकारांत बिल्कुल है, ठीक है, और परंतु ये पूर्व पद है, पूर्व पद है, इसमें सप्तमी का अर्थ नहीं है, सप्तमी का अर्थ नहीं है इसमें, ईकारांत है, क्योंकि यहां पर तो ईदू तौ सप्तम्यर्थे में द्विवचन आदि कोई विशेष नहीं माना, कोई विशेष नहीं माना, यहाँ पर विशेष तो वास्तव में क्या ईकारांत उकारांत ही है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अब यहाँ पर अर्थ इसलिए पड़ा है कि पूर्व पद में यहां ना हो जाए, ठीक है। तो यही कहा है नद्याम आति ही नद्याति समासे कृते सप्तमी चरितार्थस्य ईकार ईकारांतस्य पूर्व पदस्य प्रगृह संज्ञा मा स्यात् तदर्थम अर्थग्रहणम, ठीक है। वापी शब्द ईकारांत है परंतु सप्तमी के अर्थ में वर्तमान नहीं है, ठीक है, क्या है?
सप्तमी के अर्थ में वर्तमान नहीं है, ध्यान रखें वापी। ये मैंने बताया समास में इसका सप्तमी का अर्थ नहीं रहता, पूरे पद का अर्थ हो गया, तो इसलिए एक प्रयोजन ही बना दिया। ये परिभाषा आपको मैं 1 2 से 3 4 बार में समझ में आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये है ही परिभाषा कठिन, मैं पहले ही बताता हूं, मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के यहां पर इन परिभाषाओं से एक सामान्य सा उत्तर ये निकाला कि यहां पर ईदु तौ सप्तम अर्थे में जो अर्थ ग्रहण किया है वो ज्ञापक के लिए। क्या ज्ञापक, 2 ज्ञापक निकाले, तो एक ज्ञापक को तो इस परिभाषा को हम साइड कर दें तो ये भी ज्ञापक बन जाता है कि ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम में तदंत विधि मान करके प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। यदि यहां पर कोई कहे कि वो परिभाषा हमारे पास में तो है, हम उसी से निवारण कर लेंगे, तदंत विधि का तो वहां होगी ही नहीं, ठीक है, तो फिर ये वाला लगा लेंगे, माँ बाप पूर्व पदस्य भूत। यहां पर अर्थ ग्रहण इसलिए किया है कि वाप्यश्वः नद्याति में पूर्व पद वापी और नदी ये ईकारांत हैं, परंतु सप्तमी भी है, सप्तम्यंत भी है, परंतु सप्तमी का अर्थ नहीं है इनमें। क्या है? सप्तम्यंत तो प्रत्यलोम प्रत्यलक्षणम, परंतु सप्तमी का अर्थ नहीं है, इसलिए इन पूर्व की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी। तो वही कुल मिलाकर के लास्ट में यही इन्होंने प्रयोजन बता दिया, जो अर्थ ग्रहणम किम, ये वाला वाप्यश्वः नद्याति। अभी परिभाषा बहुत कठिन है, कुछ नया कुछ भी नहीं निकला, नया कुछ भी नहीं निकला। वो जो यहाँ पर प्रत्युदाहरण दिए थे वही प्रत्युदाहरण लास्ट में बनते हैं यहाँ पर। अब जितना आपको ये समझ में आ जाए उतना ही समझिएगा, क्योंकि इसके ना समझने से कुछ विशेष नहीं हो रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें शंकाएं, पहले शंका फिर उत्तर, फिर शंका फिर उत्तर, फिर शंका फिर उत्तर, फिर लास्ट में समाधान, मतलब वही बात अर्थ ग्रहणम किम वाली, ठीक है। चलिएगा, तो ये सामान्य सूत्र था वैसे तो। अब हमारा ये प्रगृह्य संज्ञा का प्रकरण पूरा समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हमारा फिर ये नई संज्ञा आएगी, ठीक। अंत में इन्होंने ये सूत्र ऐसा दे दिया है, परिभाषाएं इसमें कठिन है और तो कुछ नहीं है, और ठीक है। और आप बताइएगा कमेंट करके कितना प्रतिशत आपको समझ में आया है, ठीक। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।